हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये इडुटेरिया बिहार सामान्य अध्ययन की ये किताब है और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू किताब है। इस किताब के अंदर जो है बिहार विशेष यानी बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चंस को इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करूँ इस बुक का तो इस बुक के अंदर टोटल 37 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। बजट 2022-23 दिया हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 दिया हुआ है। जनगणना रिपोर्ट यानी 2011 का दिया हुआ है और जो हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये 2021 का दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बीपीएससी और सीडीपीओ के जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं इस पेपर को भी इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये बुक जो है आपको बीपीएससी के जितने भी कमिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे 67th 68th या फिर बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम्स है, बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आने वाली है या फिर बिहार कोर्ट्स वगैरह की जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है प्रैक्टिस सेट 31 से लेकर और प्रैक्टिस सेट 37 तक। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5 तक, प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर प्रैक्टिस सेट 10 तक, प्रैक्टिस सेट 11 से लेकर प्रैक्टिस सेट 15 तक और प्रैक्टिस सेट 16 से लेकर प्रैक्टिस सेट 20 तक और प्रैक्टिस सेट 21 से लेकर प्रैक्टिस सेट 30 तक। इन सारे वीडियो को मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूं। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपको आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद करेगा स्कोर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन प्रैक्टिस सेट 31 से लेकर 37 तक। और हाँ, अगर अब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। प्रैक्टिस सेट 21 से लेकर और प्रैक्टिस सेट 30 और प्रैक्टिस सेट 31 से लेकर और 37 तक, इसमें जो है आपके टोटल बीपीएससी और सीडीपीओ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट ये 31 है और 31 के अंदर जो है बीपीएससी 48वीं से 52वीं जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2008 में एग्जाम्स हुआ था उसका पेपर इसके अंदर दिया हुआ है बिहार से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जब वीडियो एंड हो जाए तो शेयर भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है तो झारखंड से अधिक है, झारखंड से कम है, झारखंड के बराबर है, तो यह झारखंड से अधिक है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। तो बिहार के इतिहास में पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था ये सुशील मोदी के द्वारा पेश किया गया था। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो संपत्ति का मुख्य स्रोत जो है बिहार में ये है कृषि। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये सब जानते हैं कि चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन पहली बार प्रारंभ किया था इंडिया में। बोध गया यानी बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का, तो अपने वंश की इस पीढ़ी का पंचम है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये विश्व शांति स्तूप जो है ये आपके राजगीर में है। नव नालंदा महाविहार ये किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार जो है ये आपके पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है ये वैशाली के अंदर ये आपको लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर है, तो किस रेलवे का जोन? तो ये है आपके बिहार रेलवे का जो जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के अंदर स्थित है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की जो संयुक्त सिंचाई परियोजना है वो परियोजना कौन सी है? तो ये परियोजना है आपके गंडक परियोजना।
2001 जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या का ... प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करता है। तो ये आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दीजिए। मैंने जनसंख्या का वीडियो जो है अपलोड कर रखा है, इसी में प्रैक्टिस सेट 16 से लेकर और प्रैक्टिस सेट 20 है, उसके अंदर जो है जनसंख्या इंक्लूड है। प्रैक्टिस सेट 16 से प्रैक्टिस सेट 20 का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें जनसंख्या है, बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, बिहार के अंदर प्रथम जो है वो सब है। तो आप वहाँ से इस चीज़ को आप देख लीजिए, वहाँ पे करेंट डाटा है वहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2001 जनगणना के अनुसार बिहार भारत का ... बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये है तीसरा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो आप इसको याद कर लीजिए। अभी आपने ऊपर में क्वेश्चन भी देखा है कि भारत का ... बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। तो बिहार जो है ये तीसरा स्थान पे है 2001 के जनसंख्या के अनुसार, और 11 के जनसंख्या के अनुसार भी यही है। तो यहाँ से भी आपके तीसरा है, और बिहार जो है तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश जो है बिहार के अंदर अपना प्रथम सूबेदार जो है मलिक जानी को नियुक्त किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो प्रथम बार आक्रमण जो है ये आपके 1532 में इन्होंने किया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो ये मिलाया था आपको 1576 में। जगदीशपुर कि किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतियों का नेतृत्व किया था? तो आप एक नाम याद कर लीजिए जगदीशपुर से, वो है बाबू कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी प्रदान की थी ये कब किया था? तो ये किया था आपको 12 अगस्त 1765 को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है ये आपको पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो ये दिया था आपको 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो ये है बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन है? तो चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है ये है आपके रांची। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण जो हैं ये आपके सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो बिहार के नेता थे बाबू कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे जेपी जयप्रकाश नारायण। पाटलिपुत्र का संस्थापक था। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक जो था ये है उदयन। निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो ये है प्रचलित था आपको जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था। ये यहाँ से आपके बीपीएससी 47 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे यानी 2008 में ही 47वां बीपीएससी का एग्ज़ाम्स हुआ था, उसके अंदर बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो है आपकी प्रैक्टिस सेट 32 में। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सूची 1 है और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। मिलाप क्या है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कृषि जलवायु के क्षेत्रों हैं और सूची 2 में जो है बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन का, तो देखिए यहाँ पे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का जो मैदान है ये है आपके 29.87%। दक्षिण बिहार का जो मैदान है ये है आपके 23.71% और छोटा नागपुर का जो पठार है इसके जो भाग हैं ये हैं आपके
26.14% और छोटा नागपुर का जो पहाड़ियाँ हैं ये हैं आपके 20.28%। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है कि मनन करने के लिए कह रहा है और कह रहा है यहाँ पे कौन सा कथन जो है ये सही है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है, तो ये आपके गलत है। बिहार में रेशम उद्योग 1.5 लाख यानी 150,000 से अधिक लोगों को स्वराज यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है, तो ये आपके सही हैं। ये उस टाइम के हिसाब से था। बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख सदैव वाटर लॉज्ड बनी रहती है, तो ये भी बात सही है। तो इसके हो जाएंगे आपके 2 और 3 जो हैं आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में सिंचाई से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए सिंचाई से संबंध जो कथन है ये है आपके बिहार में कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों से और 39% जो है नलकूपों से सिंचित होता है, ये आपके सही नहीं है। बाकी जो दिए हुए हैं कथन ये सब सही हैं। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि इसमें से कुछ कथन दिए हैं और कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान संभाव्य दोनों अभाव है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। बिहार में जो है टोटल फर्टिलिटी दर जो है 53 है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आपने देखा भी होगा 2001 से लेकर 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि है बिहार के अंदर 25% है, मोर देन 25% है। और तीसरा पॉइंट है इसका, कह रहा है कि बिहार की कृषि जलवायु यानी एग्रो क्लाइमेट दशाएं नितांत प्रतिकूल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जिस समय हमें पानी चाहिए उस समय पानी नहीं आता है और जिस समय हम रोपनी वगैरह कर लेते हैं तो बाढ़ आकर हमें पूरा दहा कर लेकर चला जाता है, तो ये क्या है ना, प्रतिकूल हुआ ना। तो इससे आपके ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। तो देखिए ये जो है डाटा आप मत पढ़िए और जो अभी करंट का डाटा है वो आप पढ़िए। जो मैं आपको जनसंख्या 2011 में कराया हूँ उसको आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 है और सूची 2 इसके हमें मिलाप करना है। तो देखिए सूची 1 में आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग का लक्षण दिया है, सूची 2 में क्या दिया है, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या दिया है। तो उस टाइम पे देखिए अभी राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी हैं वो बदल चुके हैं, तो आप ये डाटा मत पढ़िए और जो करंट का डाटा है वो आप पढ़ कर जाइए। ये मैंने प्रैक्टिस सेट आपको 16 से 20 के बीच में कराया हुआ है। कह रहा है कि नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है वो नदियाँ कौन सी है। तो ये नदियाँ हैं आपको कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ये 3 नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाती हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए बिहार और बंगाल के बीच यानी पश्चिम बंगाल के बीच जो सीमा रेखा बनाती है वो कौन सी नदी है। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है। तो कृषि श्रमिकों का जो अनुपात है ये है 48.18%। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरख उत्पादन करता है। तो देखिए ये उस टाइम पे था, ये है बिहार। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम यानी अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो ये है बिहार। 1855 में संथालों ने किस कमांडर को हराया था। तो ये है मेजर बारो को संथालों ने हराया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था ये हुआ था आपको 26 अप्रैल 1858 को। इस डेट को आप हमेशा याद रखिएगा। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये हैं आपके फणीश्वर नाथ घोष। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था।
तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो 1922 में जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपको गया में। अब यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस सेट 33 देखेंगे, जो आपके CDPO यानी CDPO के एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 15/5/2022 को जो एग्जाम्स हुआ है वो वाला पेपर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए अभी भी जो हमारे संजय करोल जी हैं ये पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो बिहार का पंचायती राज मंत्री जो है अभी जो बदल चुका है, आप उस डाटा को देख कर जाइएगा। अगर मैं यहीं पे आपको बता दूं कि अभी जो है ये हैं मुरारी प्रसाद गौतम, ये जो हैं अभी बिहार के प्रेजेंट में जो है पंचायती राज मंत्री हैं। तो आप इनको याद करके जाइएगा। बिहार में कानून के द्वारा गौवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? तो गौवध जो है ये आपको 1955 में प्रतिबंधित किया गया था। बिहार विधान परिषद के नेता यानी प्रतिपक्ष कौन है? अगर मैं बात करूं करंट मंत्रिमंडल का, जो बिहार में नया मंत्रिमंडल स्थापित हुआ है, तो उसमें जो है नेता प्रतिपक्ष जो हैं ये हैं आपके विधान परिषद का पूछ रहा है यहाँ पे। तो विधान परिषद में है सम्राट चौधरी। आप एक बार इस डाटा को देख लीजिएगा। मैं ये आपको SPD का जो बुक है बिहार रिलेटेड, मैं उससे बता रहा हूँ। सम्राट चौधरी जो हैं नेता प्रतिपक्ष है आपके विधान परिषद में। और अगर हम लोग यहाँ पे विधानसभा की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं ये हैं विजय कुमार सिन्हा। तो आप इन दोनों डाटा को एक बार चेक कर लीजिएगा आप अपने स्तर पे। मैं ये जो बता रहा हूँ ये SPD जो बिहार की बुक आती है, SPD यानी बिहार रिलेटेड जो करंट अफेयर की बुक आती है, मैं उससे बता रहा हूँ। कह रहा है कि इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो आपके इसके ऑप्शन हो जाएंगे AR केदवई, जो ये हैं हमारे बिहार में 2 बार राज्यपाल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो हैं ये हैं आपको महामाया प्रसाद सिन्हा। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और विधान परिषद में 1-1 सीटें हैं? तो ये हैं आपके, देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो E दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो विधानसभा में 4 सीटें और विधान परिषद में 1 सीटें जो है ये VIP का है। वैसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने स्तर पे इस डाटा को। कह रहा है कि बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर वो कितना है? तो बिहार का जो ग्रामीण साक्षरता दर है ये हैं आपके, इसमें भी ऑप्शन आपके E ही दिए हुए हैं। तो एक बार आप इसको अपने स्तर पे चेक करके मुझे कमेंट्स में लिखकर भी बताइएगा। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। तो झारखंड जो है ये बिहार का अभिन्न अंग था। ये 1999 तक बिहार का अभिन्न अंग था और 2000 में डिवाइड हो गया। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? तो बिहार में 3 कठिया पद्धति जो है ये कृषि पद्धति है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है? तो जयप्रकाश नारायण साहब को लोकनायक की उपाधि दिया गया है। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। तो ये जो देखिए यहाँ पे 7 निश्चय योजना ये आरंभ किया गया था 2015 में। 7 निश्चय पहला की बात कर रहे हैं 2015 से 2020 तक, और 7 निश्चय योजना सेकेंड जो है ये 2020 से 2025 तक इसका टाइम पीरियड है। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे C। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2021 से 2022 में बिहार का जो राजकोषीय घाटा था ये राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये हैं आपके 2.97%। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से बिहार के किस नेता ने होम्ड कमीशन
के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो ये रखा था आपको बाबू जगजीवन राम। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ये किए थे आपको महाराज फतेह बहादुर शाही। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो ये था आपको जगतपति कुमार। इसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो ये है आपके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्मभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए 26 जनवरी 2021 को तो ये हमारे रामविलास पासवान साहब थे। इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, यानी पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये हैं आपके 2021 का बात कर रहा है यहाँ पे। तो 2021 में जो थे ये 4 व्यक्ति थे और 2022 में अभी तक 2 व्यक्ति को मिला हुआ है बिहार के। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये हैं आपके दिलीप कुमार सिंह। 1971 में भारत पाक युद्ध क्षेत्र के अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था आपको अल्बर्ट एक्का को। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो हैं ये अशोक कुमार ने प्राप्त किया है। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार से मूल्य है वर्ष 2019 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये हैं आपको रवीश कुमार। बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? तो ये आपको प्राप्त की है छोटी कुमारी सिंह। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या फिर नगर में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया था आपको राजगीर में। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि उनको जो है भारत रत्न कब दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को जो मिलाया गया था ये आपको है 1734 में। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फैंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे, याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो ये हुआ था आपको रॉबर्ट मोंटोगमरी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्राप्त की थी? तो ये किया था आपको दरभंगा के राजा ने। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया है? तो ये किया था आपको नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो देखिए सोमेश्वर श्रेणी जो है ये पूर्वी चंपारण में है। ये कितनी बार क्वेश्चंस को पूछा गया है और ये जो है आपके शिवालिक श्रेणी का भाग है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो ये है आपको गंगा से। बिहार में बाल सुंदरी, ताल, करैल, बलथर,
पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं आपको मिट्टी के लिए। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाक्षित नहीं है? तो ये हैं आपके, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये कौन सा है। कहलगांव, कांटी, बाढ़, नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ये हैं आपके ताप विद्युत शक्ति का केंद्र है। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किया गया है आपको किशनगंज में। बिहार के निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो बिहार में जो वस्त्र उद्योग का केंद्र है, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इनमें से कौन कौन सा जो है वस्त्र उद्योग का केंद्र है। एक तो भागलपुर है, मैं आपको बता दिया। दूसरा आप मुझे इसमें से कमेंट्स में लिखकर बताइए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? तो ये हैं आपको मध्य गंगा के मैदान में। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके CDPO के जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो 15/7/2018 को हुए थे, जिसके अंदर 34वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए अब हम लोग इसके भी क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1759 में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो 1929 में जो है किसान सभा आंदोलन का जो आरंभ हुआ था ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1733 में। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए ये जो है आपके मिथिला का मैदान जो है ये झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो देखिए यहाँ पे दियारा जो है ये है आपके दिया से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो ये है आपके मूंगा रेशम। देखिए जर्दालू आम, कतरनी धान, मगही पान और मिथिला खजा मिथिला मखाना, ये सब जो है ये आपके GI टैग इसको मिला हुआ है। ये मूंगा रेशम जो है इसको GI टैग नहीं मिला हुआ है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये है अमरकंटक के पठार से निकलती है सोन नदी। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो देखिए बिहार में जो है सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो है ये है आपके संथाल। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या फिर पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपको गंगा नदी। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जनसंख्या के संदर्भ में कह रहा है तो तीसरा है और क्षेत्रफल के दृष्टि से 12वां। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो देखिए ये मिला था आपको G&E अल्स्टम को। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो कपिलांश धातु उद्योग की जो स्थापना है ये आपके बक्सर जिला के राजपुर में हुआ है। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने किया था? तो ये है IAS अधिकारी आपके रामचंद्र सिन्हा। बिहार में लीची उत्पादन है, तो बिहार में जो लीची उत्पादन है ये भारत का 74% जो लीची उत्पादन होता है अकेले बिहार में उत्पादन होता है और ये मुजफ्फरपुर जिला में होता है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपको बाबू कुंवर सिंह ने। बिरसा मुंडा की अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो बिरसा मुंडा का अनुयायी जो है उन्हें आपको धरती अब्बा का अवतार उनको मानते थे। बॉयकॉट या फिर स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो गोल्डन लीग नामक संस्था की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपको देवघर में।
पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो है ये है बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जो है ये किसने किया था? तो रविदास सभा गठन ये बाबू जगजीवन राम ने किया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो ये देना पड़ता था आपको तवान। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था आपको पटना के अंदर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो देखिए ये पूर्व में जो है पटना नगर पालिका के ये चेयरमैन थे। यहाँ से जो है आपके CDPO का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2005 में हुआ था, इसमें जो है प्रैक्टिस सेट 35 में आपके ये दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये किया था आपको हैदर अली खान ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो ये दिया था उसने 26 लाख रुपये में। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो गौरक्षणी सभाएं जो ये स्थापित हुई थी आपको 1893 में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो ये किया गया था आपको 5 रुपये से 1 रुपया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो ये सीटें मिली थी आपको 8। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे आपको, इनमें से कोई नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार के किस ग्रुप को रखा गया था? तो ये रखा गया था आपको ग्रुप ए। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो देखिए राबड़ी देवी तो मुख्यमंत्री थी, नीतीश कुमार भी थे, रामविलास पासवान जी कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक सैरो ऑफ बिहार के रूप में कुख्यात है? तो ये है आपके कोसी। जनसंख्या घनत्व को घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों का सही क्रम पहचानिए। तो देखिए अभी जो मैं ये आपके प्रैक्टिस सेट 16 से लेकर प्रैक्टिस सेट 20 किया हूँ, उसके अंदर जो है जनसंख्या के बारे में मैंने पूरा डिटेल 50 क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। तो आप बेहतर होगा आप वो देख लीजिए, करेंट डाटा है मिलेगा आपको वहाँ पे। 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले जिला बिहार के जिलों को पहचानिए। तो देखिए इसमें भी आप वहीं पे डाटा देख लीजिएगा। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपको 86 डिग्री। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है, तो ये है आपको विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे, तो ये हैं आपके 1962 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ, तो ये हुआ था आपको पटना में। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी, तो ये किया गया था आपको जगजीवन राम के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी, तो ये हुआ था आपको 16 अगस्त 1946 को। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था उन्होंने 1965 में। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो झारखंड आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया गया था राज्य की स्थापना के लिए। जुलाई 2004 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को हटाया था?
तो ये उस टाइम पे का क्वेश्चंस हैं और इसको आप एलिमिनेट करके चलिए, इस क्वेश्चंस को मत देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे इसके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये CDPO में पूछा गया क्वेश्चंस हैं जो आपके 1998 में पूछा गया था। ये है आपके प्रैक्टिस सेट 36 में दिए हुए हैं। कह रहा है कि केसरिया जो है ये सुप्रसिद्ध है, तो केसरिया जो है ये आपके बौद्ध स्तूप के लिए सुप्रसिद्ध है। प्राचीन कुम्भरार स्थल संबंधित है, तो प्राचीन कुम्भरार स्थल जो है ये आपके पाटलिपुत्र से संबंधित है। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। थावे का तीर्थ स्थल जो है ये जिस जिले में स्थित है वह है, तो थावे का जो तीर्थ स्थल है ये आपके गोपालगंज में स्थित है। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, तो अंग्रेजों के फैक्ट्री के ऊपर जो अधिकार किया था वह है नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, तो ये युद्ध किया था आपको तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने 1917 के चंपारण में यात्रा की थी, तो देखिए गांधी जी जो है 1917 के चंपारण में ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर उन्होंने यात्रा किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो मोतिहारी के कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था गांधी जी के ऊपर। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है, तो बिहपुर की जो घटना का संबंध है यह है आपको सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो पटना में गांधी जी ने उद्घाटन किया था आपको बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था, तो बिहार छात्र परिषद को जो संगठित किए थे ये राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किए थे। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, सदाकत आश्रम की स्थापना जो है ये आपको मजहरुल हक ने किया था। स्वामी सहजानंद थे, तो ये किसानों के नेता थे स्वामी सहजानंद। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो मरने वाले छात्रों की संख्या जो थी ये था 7। बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा, तो बिहार के अंदर आज़ाद दास्ता जो सक्रिय था यह है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जो थे ये था जय राम दास दौलत राम। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, तो उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था 1936 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था, तो देखिए बिहार में जो है ग्राम पंचायतों का उस टाइम पे अंतिम चुनाव जो हुआ था ये 1978 में हुआ था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था, तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का जो गठन हुआ था ये हुआ था आपको 1995 में। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या तो 9 है प्रमंडल। 1991 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है, तो देखिए आप इस डाटा को मत पढ़िए, इस क्वेश्चन को मत पढ़िए, आप यहाँ पे 2011 के हिसाब से आप पढ़िए। देश की खनिज संपदा में बिहार का जो अंश है ये लगभग कितना है, तो ये है आपके 40%। बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है, तो खेती में जो काम आता है ये लगभग आपके 70%। देखिए इसमें डाटा नहीं दिया हुआ है, तो आप 70% से एभव जो है बिहार के अंदर जो है खेती होता है अभी के टाइम पे भी। बिहार में साक्षरता दर है लगभग, बिहार के अंदर जो साक्षरता दर है ये है 38%। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है, तो बिहार शिक्षा परियोजना जो है ये आपके प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता से दोनों से संबंधित है। बिहार में चरवाहा विद्यालय की संख्या है लगभग, तो बिहार में जो है चरवाहा विद्यालय की संख्या जो है 150 है। संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति हैं, तो संख्या के दृष्टिकोण से जो बिहार की सबसे बड़ी जनजाति हैं ये है संथाल जनजाति। बिहार एक निर्धन राज्य है, बिहार एक निर्धन राज्य है, तो ये है आपको संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण।
छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है, तो छोटा नागपुर के पठार जो है ये आपके आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा निर्मित है। यहाँ पे कह रहा है निर्मित है, तो ये है आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा निर्मित है। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो देखिए ये उस टाइम के हिसाब से था। बिहार का जो सर्वाधिक सिंचित जिला था ये पलामू था। बिहार में सोना मिलता है, तो बिहार में जो है सोना ये आपको सिंहभूम जिले में मिलता था, जिसमें बिहार और झारखंड दोनों साथ में थे। ये उस टाइम का क्वेश्चन है। बिहार में धनबाद जिले की मुख्यतः विशेषता है, तो धनबाद जिला का जो मुख्य विशेषता था वह जनसंख्या का आवर्जन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान कितना है? तो देखिए अभी तो बिहार के स्थान में 0 है, कोयला यहाँ पे न के बराबर मिलता है। दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? तो दक्षिण बिहार का जो औद्योगिक विकास हुआ था उसका जो मुख्य कारण है खनिज और कोयले का पर्याप्त भंडार। अब यहाँ पे जो है आपके अकाउंट ऑफिसर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है इसके, जो आपके 25/9/2016 को हुए थे और ये आपके दिए हुए हैं प्रैक्टिस सेट 37 में। तो चलिए हम लोग इसको भी फटाफट देख लेते हैं। और ये जो है आपके लास्ट प्रैक्टिस सेट है। कह रहा है कि बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया था? तो बिहार के अंदर जो विद्रोह है उसको बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। टाटा लॉ एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले में साकची में किस वर्ष की गई थी? तो ये टाटा लॉ इस्पात कंपनी का जो स्थापना है ये हुआ था आपको 1907 में। पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो पटना के अंदर जो बहावी आंदोलन था इसके जो महत्वपूर्ण नेता थे ये थे सैयद अहमद। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को किसने फहराया था? तो ये झंडा को फहराया था आपको विद्यार्थियों ने। 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया गया। तो 1947 में जो है गंडक परियोजना को प्रारंभ किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ये दिया था आपको राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम है। तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर जो है नदियों का जो सही क्रम है बिहार के अंदर वो है आपके कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है। तो बिहार के अंदर जो है रेल कोच फैक्ट्री का जो केंद्र है ये है आपके मोकामा में। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जुड़े हुए हैं? तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जो जुड़े हुए हैं ये आपको बख्तियारपुर, पटना, आरा। 2011 में बिहार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? तो ये है आपके गया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का जनसंख्या का प्रतिशत है? तो ये है आपको 8.5%। आप इसको याद कर लीजिए, 8.6% होता है ये। निम्न में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? तो ये है आपके शिक्षित बेरोजगारी को 5% के नीचे तक लाना। भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार के अंदर जो है अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है राहुल संकृत्यान ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया में हुआ था? तो 1922 का जो अधिवेशन हुआ था ये आपको गया में हुआ था। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायतों किसके खिलाफ थी? तो ये था आपको तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ। उलगुल्लन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? तो ये किया था आपको बिरसा मुंडा ने। चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो चंपारण कृषि कानून जो है ये आपको 1918 में पारित हुआ था।
बिहार के देशी राज्य दरभंगा 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपको स्वामी श्रद्धानंद ने। अब यहाँ पे जो है हमारा जो नवगठित मंत्रालय है ये अभी हम लोग देख लेते हैं, जो 16/8/2022 को हुआ था। देखिए हमारे नीतीश कुमार जी हैं, ये मुख्यमंत्री हैं और इनको जो है मुख्यमंत्री के अलावा जो है सामान्य प्रशासन, निगरानी विभाग, गृह विभाग यानी होम मिनिस्ट्री और निर्वाचन, मंत्रिमंडलीय सचिव, ये 5 जो हैं इनके पास है मुख्यमंत्री के अलावा। जो हमारे तेजस्वी जी हैं ये उप मुख्यमंत्री हैं और इनके अलावा इनके पास जो है ये स्वास्थ्य मंत्रालय है, नगर विकास एवं आवास मंत्रालय है, पथ निर्माण मंत्रालय है और ग्रामीण कार्य मंत्रालय है। अगर हम लोग विजय कुमार चौधरी की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे सिन्हा नहीं है, चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ, चौधरी की, तो ये वित्त मंत्री भी हैं और वाणिज्य कर मंत्री भी हैं। अगला जो है विजेंद्र प्रसाद यादव जो है ये ऊर्जा मंत्री भी हैं और योजना एवं विकास मंत्री भी हैं इनके पास। आलोक कुमार मेहता की बात करते हैं तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तेज प्रताप यादव जी की बात करते हैं तो ये है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनके पास है। अगर हम लोग मोहम्मद आफाक आलम जी की बात करते हैं तो ये इनके पास है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। अशोक चौधरी की बात करते हैं तो ये इनके पास भवन निर्माण विभाग है। श्रवण कुमार जी की बात करते हैं तो ग्रामीण विकास इनके पास है। सुरेंद्र प्रसाद यादव जी की बात करते हैं तो इनके पास सहकारिता मंत्रालय है। रामानंद यादव जी की बात करते हैं तो इनके पास खान एवं भूतत्व विभाग है। और श्रीमती लेसी सिंह की बात करते हैं तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है इनके पास है। मदन सहनी की बात करते हैं तो समाज कल्याण मंत्रालय इनके पास है। कुमार सर्वजीत जी की बात करते हैं तो पर्यटन मंत्रालय इनके पास है। ललित कुमार यादव की बात करते हैं तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्रालय इनके पास है। संतोष कुमार सुमन की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जो है ये इनके पास है। संजय कुमार झा का बात करते हैं तो जल संसाधन मंत्रालय और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय जो है संजय कुमार झा के पास है। श्रीमती शीला कुमारी की बात करते हैं तो परिवहन मंत्रालय इनके पास है। समीर कुमार महासेठ जी की बात करते हैं तो उद्योग मंत्रालय इनके पास है। श्री चंद्रशेखर जी की बात करते हैं तो शिक्षा मंत्रालय इनके पास है। सुमित कुमार सिंह जी की बात करते हैं तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास है। और श्री सुनील कुमार जी की बात करते हैं तो मद निषेध उत्पादन एवं निबंधन मंत्रालय इनके पास है। श्रीमती अनीता देवी की बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्रालय इनके पास है। श्री जितेंद्र कुमार राय की बात करते हैं तो कला एवं संस्कृति एवं युवा मंत्रालय इनके पास है। जयंत राज का बात करते हैं तो लघु एवं जल संसाधन विभाग इनके पास है। सुधाकर सिंह की बात करते हैं तो कृषि मंत्रालय इनके पास है। श्री मोहम्मद जमा खान की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इनके पास है। अगर मुरारी प्रसाद गौतम की बात करते हैं तो पंचायती राज इनके पास है। श्री कार्तिक कुमार की बात करते हैं तो विधि मंत्रालय इनके पास है। और शमीम अहमद जी की बात करते हैं तो गन्ना मंत्रालय इनके पास है। शहनवाज जी की बात करते हैं तो आपदा प्रबंधन मंत्रालय जो है इनके पास है। और सुरेंद्र राम जी की बात करते हैं तो श्रम मंत्रालय जो है इनके पास है। मोहम्मद इसराइली मशूरी की बात करते हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास है। और टोटल तो है अब तक जो है 33 मंत्रालय हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके कुछ एग्जाम्स में पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चंस। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 2-3 फैक्ट है, ये आप देख लीजिए। पहला जो है ये टोटल कितने मंत्रियों ने शपथ लिया था नवगठित मंत्रालय में, तो 33। दूसरा जो है ये फैक्ट है यहाँ से कितने महिला मंत्री हैं, ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा महिला मंत्री का। महिला मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि कितनी महिला मंत्री जो हैं ये शपथ ली हैं। और इसमें जो है आपसे 1-2 क्वेश्चंस और जो हैं आपके शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड पूछा जाएगा। आपके कृषि मंत्रालय कौन है, शिक्षा मंत्रालय कौन है, उद्योग मंत्रालय कौन है। और इसके बाद जो है आपके हमारे तेजस्वी जी जो हैं या फिर हमारे नीतीश जी जो हैं इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, आप उन सबको ध्यान में रखिएगा। तो आज का सेशन जो है यहीं पे एंड होता है। और इसी के साथ जो है ये एडुटेरिया का जो बिहार सामान्य अध्ययन का जो किताब आया था ये यहीं पे एंड हो रहा है। और अब जो है हम जो एडुटेरिया का 5000 बुक जो आए हुए हैं, यानी जिसके अंदर 5000 सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सीरीज में लेकर आऊँगा आपके लिए। तो चलिए जब तक के लिए
थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।